मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। गंध की हानि। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म विशेषज्ञ, और आज मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं जो हमें मेटाबॉलिज्म टीवी पर पूछे गए हैं। आप मेटाबॉलिज्म टीवी पर सवाल पूछ सकते हैं, हमें लिखें और हम आपके लिए शोध करेंगे और आपको समझाएंगे जो विज्ञान कहता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म टीवी में हम यही करते हैं कि हम विज्ञान के कहे को खोजते हैं और उसे सरल शब्दों में आपके पास पहुंचाते हैं ताकि आप उसे समझ सकें, क्योंकि इन स्वास्थ्य विषयों को समझने के लिए किसी को 12 साल विश्वविद्यालय जाने की जरूरत नहीं है, हर किसी का इस पर अधिकार है। तो हम गंध की कमी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनकी गंध की क्षमता कम हो गई है या उन्होंने गंध खो दी है ना। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाकर समझाता हूं, ध्यान दें। गंध की कमी की ये स्थिति, ये सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। गंध महसूस क्षमता है। कुछ लोगों में यह अधिक विकसित होता है, दूसरों में कम। विशेष रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से फ्रैंक सुआरेज, तो मेरे पास गंध को महसूस करने की क्षमता कम है जितनी मेरी पत्नी के पास है। लगभग सभी लोग जिनका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है उनके पास गंध की इंद्रिय बहुत सक्रिय होती है, बहुत सतर्क, बहुत संवेदनशील, है ना। निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र कम संवेदनशील होने की प्रवृत्ति रखता है। इंद्रियों के संदर्भ में इसका तंत्रिका तंत्र से बहुत संबंध है, ध्यान दें। शरीर में उसके काम करने का तरीका सही। यहाँ ऊपर मस्तिष्क है, यहाँ एक हिस्सा है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है जो मस्तिष्क के अंदर है, और यहाँ से तंत्रिका तंत्र नीचे जाता है। अब जो नस नीचे जाती है वह गंध तक जाती है, वो इस बिंदु तक, ठीक है, वहाँ गंध है। नाक में यहाँ घ्राण तंत्रिकाएं हैं, लेकिन यह नियंत्रित होता है प्रणाली द्वारा। अत्यधिक भावुक, केंद्रीय, स्वायत्त, सब कुछ मस्तिष्क से तंत्रिका प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित होता है। अब जब किसी व्यक्ति के पास एक गंध होती है ताकि घ्राण तंत्रिका उसे पकड़ सके, तो उसे महसूस करने की क्षमता में अच्छी तरह से कार्यात्मक होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, उदाहरण के लिए मेरी पत्नी एलिजाबेथ दूर से ही गंध महसूस कर लेती है, और कभी कभी वह कहती हैं यहाँ कुछ बुरा गंध आ रहा है, यहाँ कुछ बुरा गंध आ रहा है, यहाँ कुछ बुरा गंध आ रहा है, और मैं कहता हूँ मुझे यहाँ कुछ भी बुरा गंध नहीं आ रहा है, देखो वहाँ है, और वह गिनती करती हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि वह एक खोजी कुत्ते की तरह है जो चीजें ढूंढ लेती हैं जो अन्य लोग नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उनकी गंध की भावना अच्छी तरह से विकसित है। गंध महसूस करने की क्षमता की कमी। गंध की कमी को चिकित्सा भाषा में एनोस्मिया कहा जाता है। एनोस्मिया, नोस्मिया का मतलब ग्रीक में गंध करना होता है ना। एनोस्मिया का मतलब है कि गंध करने की क्षमता की कमी होती है, या इसे हाइपोनोस्मिया कहा जाता है। हाइपोनोस्मिया का मतलब है कि गंध आती है लेकिन जितनी आनी चाहिए उससे कम आती है ना। तो ये दो असामान्य स्थितियां हैं। एनोस्मिया का मतलब है कि गंध नहीं आ सकती, कुछ भी गंध नहीं आती, या हाइपोनोस्मिया का मतलब है कि जितनी गंध आनी चाहिए उतनी नहीं आती, यानी गंधों को सही से महसूस नहीं कर पाता। क्या होता है? गंध संबंधी समस्याओं की ये स्थितियां तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है, और जो मैंने वैज्ञानिक अनुसंधान में पाया है वह निम्नलिखित है। एक, एनोस्मिया या हाइपोनोस्मिया के कारणों में से एक हमेशा तनाव से जुड़ा होता है, इसे हम टाल नहीं सकते। हम कैसे जानते हैं कि तनाव एनोस्मिया या हाइपोनोस्मिया का कारण बन सकता है? क्योंकि एक अध्ययन है जिसे आप खोज सकते हैं, आप इसे इंटरनेट पर खोज सकते हैं अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, है ना। लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑल्फैक्टरी डिसऑर्डर्स खोजें, इस शब्द को खोजें, जो हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक विकार, यानी एक आघात के बाद, एक भावनात्मक, शारीरिक, ऑपरेशन का आघात या किसी भी प्रकार का घ्राण प्रणाली का। जब आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह आपको कई अध्ययन बता रहा है जहां यह समझाता है कि एक व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति के बाद, किसी प्रियजन की मृत्यु, नौकरी खोने जैसी स्थिति के बाद अपनी घ्राण तंत्रिका खो सकता है और एनोस्मिया में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि उसके न्यूरोट्रांसमीटर अवरुद्ध हो जाते हैं और अन्य कारणों से व्यक्ति दर्द की अनुभूति खो सकता है ना। अब इसीलिए एनोस्मिया के मुख्य कारणों में से एक वह तनावपूर्ण स्थितियां हैं जिनसे व्यक्ति गुजरा हो। अच्छी खबर यह है कि अध्ययन दर्शाते हैं कि इसे सुधारा जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति तनाव के क्षण से गुजर सकता है जिससे उसकी क्षमता खो जाती है। वर्षों के साथ धीरे धीरे वह इसे फिर से प्राप्त करना शुरू कर देता है ना। मुझे लगता है कि इसका बहुत कुछ उस व्यक्ति की सोने, आराम करने की क्षमता से संबंध है, अपने उत्तेजित तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को शांत करने की कोशिश करने से, जो कि क्रियाशीलता के लिए प्रेरित होता है। अब
दूसरी बात जो पाई गई वह है एनोस्मिया या हाइपोनोस्मिया का कारण, यानी गंध का पता लगाने की कम क्षमता, घ्राण। एक अध्ययन है जिसे जिंक सल्फेट के प्रभाव कहा जाता है। जिंक सल्फेट के प्रभाव लगभग 1000 के आसपास में ही घ्राण संवेदी विकार में, तो अंग्रेजी में इसे घ्राण संवेदी विकार पर जिंक के सल्फेट के प्रभाव कहा जाता है। क्या होता है? ये पाया गया कि जिन लोगों को घ्राण समस्याएं होती हैं, एनोस्मिया या हाइपोनोस्मिया, उनके जिंक के स्तर कम होते हैं और जिंक का उपयोग किया जाता है। जिंक मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ एक महत्वपूर्ण खनिज है, लेकिन जिंक गंध के विषय में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए इन लोगों में से कई को सलाह दी जाती है कि वे जिंक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाएं। कौन से खाद्य पदार्थ जिंक में होते हैं? तो ये समुद्री भोजन में मिलेगा, क्लैम्स में, लाल मांस में जिंक होता है, लेकिन हर कोई इसे अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि जिनके सिटानॉइड्स उत्तेजित होते हैं उनके लिए इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन एनोस्मिया वाले व्यक्ति के लिए एक मुख्य समाधान है अपने तंत्रिका तंत्र को शांत करने के अलावा जो हम मेटाबॉलिज्मो टीवी में समझा रहे हैं उसे करना है, ताकि तंत्रिका तंत्र को मैग्नीशियम पोटेशियम के साथ शांत किया जा सके। गहरी सांस लेना, इस प्रकार की सभी चीज़ें, ताकि अगर तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो तो घ्राण कार्य वापस आ सके। लेकिन दूसरा उपाय है अपने शरीर को जिंक का एक स्रोत प्रदान करना। जिंक का मुख्य प्राकृतिक स्रोत जो सबसे आसान, सुलभ है, जो दवा नहीं है और अन्य चीज़ें, वह है अखरोट। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप या कोई और घ्राण समस्या से पीड़ित है तो एक चीज़ जो की जा सकती है वह है व्यक्ति को अधिक अखरोट खाने के लिए कहना, ये क्योंकि अखरोट में प्राकृतिक जिंक की मात्रा अधिक होती है। तो अगर आप अच्छी तरह से सूंघ नहीं पा रहे हैं तो इसे ठीक किया जा सकता है, या उस तनाव को नियंत्रित करें जिसने यह समस्या उत्पन्न की, या आपको जिंक दें जिसमें अन्य भी विटामिन कॉम्प्लेक्स शामिल हैं और यह आपकी मदद कर सकता है। आपकी सूंघने की क्षमता जो जीवन के आनंद का हिस्सा भी है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा ही जीतती है,